वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। साइंस विद सनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देखता आ रहा था बहुत दिनों से कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि सर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। देन आज हम जानेंगे कि सर एटम क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है और कंपाउंड एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या क्या अंतर होते हैं। ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, एटम। एटम क्या होता है? एटम आपने जो पुरानी क्लास टीचर ने पढ़ाया होगा, एटम तो आपका क्लियर होगा कि एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जैसे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एटम के सेंटर में बैठते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। देखिए बिल्कुल सिंपल, इतना ज्यादा आपको बोर्ड पे दिख रहा है, लग रहा है कितना कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा सिंपल है। हमें केवल क्या देखना है? एटम। एटम इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब कि लेट से कोई मकान है, कोई मकान है, उस मकान की छोटी सी एक ईंट, छोटी सी एक ईंट, दैट्स मकान इज लाइक एलिमेंट। एक मकान क्या है? वो एलिमेंट है। उसकी जो छोटा, सबसे छोटा पार्ट, उसकी जो ईंट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एटम। क्या बोल रहे हैं? एटम। लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सिंपल कॉन्सेप्ट है। एटम क्लियर हो गया कि एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं? एटम। क्या कहते हैं? एटम। तो एटम क्लियर। नाउ सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मॉलिक्यूल्स में। क्या दिक्कत आती है? मॉलिक्यूल्स में। कि सर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब सर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस हम पढ़ते आ रहे हैं साइंस में। सब्सटेंस का मतलब होता है जो भी चीज हमें प्योर फॉर्म में मिल जाए वो क्या है? सब्सटेंस। क्या है? सब्सटेंस। अब मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस। अब किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। अब हम उसको मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, H2, H2O, CO2। इसका मतलब क्या है कि जब भी हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा, ये क्या है? ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। ये क्या है? अपना केमिकल बॉन्ड बनाएंगे और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये बॉन्ड बना के O2, H2 ऐसे करके अपने जो खुद को स्टेबल करेंगे। लाइक अब देखिए, अब एक डाउट आता है कि सर आप तो बोल रहे थे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम। अब देखो इसमें तो सर ये कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया। H2O भी मॉलिक्यूल है, H2 भी मॉलिक्यूल है, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। अब जो मॉलिक्यूल्स है वो डिवाइड है दो पार्ट्स में। कैसे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ सिमिलर एटम्स। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ सिमिलर एटम्स। मतलब क्या है? सबसे देखो, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ सिमिलर एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें केवल एक टाइप के एटम्स हम अडॉप्ट करते हैं। देखिए ऐसे, मेरी बात सुनिए कि ओनली देखिए, ऐसे H2 है, O2 है, N2 है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल कैसे हैं? इसको बोलेंगे हेमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिनके पास केवल एक टाइप के सिमिलर एटम्स होंगे उसको हम बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये क्लियर हो चुके हैं, जिसमें सिंपल सा लॉजिक है भैया, जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस। अब भैया जो इसके टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हमने क्या पढ़ा भैया होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में? कि जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में एक टाइप के एटम पाए जाएंगे, मोर देन वन, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिंपल है, खत्म। उसके बाद हम आते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये क्या होता है? अब देखिए, जो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, देयर इज मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। देयर इज मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। देखिए वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, जिसके पास एक प्रकार से ज्यादा के एटम्स होंगे, लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड
जैसे सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ये अलग अलग जो जिसके पास सल्फर का अलग एटम हो गया, ऑक्सीजन का अलग एटम हो गया, हाइड्रोजन का अलग एटम हो गया, कि जिसके पास वन टाइप ऑफ एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल में एक प्रकार के एटम से ज्यादा प्रकार के एटम होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका एग्जांपल क्या है? CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O। अब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भैया एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जी अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। देन अब हम स्विच करेंगे किसके, कि कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। और एक डाउट और आता है दिमाग में कि सर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड है, वो देखने में सिमिलर होते हैं, कैसे होते हैं? सेम सेम दिखते हैं, तो हम कैसे बताएं कि भैया कि कौन सा मॉलिक्यूल है और कौन सा कंपाउंड है। चलिए अब स्विच करते हैं कंपाउंड के ऊपर हम। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कंपाउंड की, कोई एक्स्ट्रा हमको दिमाग नहीं लगाना है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, भैया हमें तो केवल दिमाग में ये रखना है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन किया, वाटर इज फॉर्म्ड, वाटर इज फॉर्म्ड। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, बना सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए अब इन फिक्स्ड रेशियो क्यों लिखा है ब्रैकेट में? क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जब भी हम किन्हीं दो एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो हमेशा ये कॉम्बिनेशन होगा, हमेशा फिक्स्ड रेशियो में हो। क्या होगा? फिक्स्ड रेशियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स, भैया ये तो मॉलिक्यूल में भी आ रहा था, ये तो मॉलिक्यूल में भी आ रहा था, ये कंपाउंड में भी आ रहा है, तो भैया मैं इसको मॉलिक्यूल बोलूं या कंपाउंड बोलूं? सिंपल सी लाइन नीचे लिख के रखी है मैंने, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। इसका मतलब क्या है? सिंपली क्या है, जो कंपाउंड्स हैं, जितने भी सारे कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बट जितने भी मॉलिक्यूल है वो कंपाउंड नहीं हो सकते। बिकॉज आप मेरी बात सुनिए कि वाटर है, क्या है? वाटर। अब जो वाटर है इसमें देखिए H2O, हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, ये दोनों डिफरेंट एटम है। अब क्या है, जब मैं बात करूंगा तो ये क्या है? वाटर। तो ये क्या है? वाटर का एक मॉलिक्यूल है। क्या है? वाटर का एक मॉलिक्यूल। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक क्या है? मॉलिक्यूल है। तो मैं जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको मॉलिक्यूल तो कह सकता हूं, बट सारे मॉलिक्यूल्स को मैं कंपाउंड कह नहीं सकता। इज दैट क्लियर? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल साइंस विद सनी को फॉलो करें। थैंक यू सो मच गाइज।